आइए जानते हैं आज अपन ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन को ह्यूमन बॉडी एज ए हार्मोन के रूप में भी बनाती है और इसी ऑक्सीटोसिन को सिंथेटिक फॉर्म यानी इंजेक्शन के रूप में बाहर से भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बात करें हार्मोन की तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन है वो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। स्पेशली हाइपोथैलेमस में भी कौन? पेरावेंट्रिकुलर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होने के बाद इसी ऑक्सीटोसिन का स्टोरेज एंड रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज कहां करेगी? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर यही हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ये तो बात होगी नेचुरल ऑक्सीटोसिन की, यानी कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन बनता है उसकी। अब अपन बात करते हैं सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो मार्केट में जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फॉर्म में आता है उसका ब्रांड नेम है पिटोसिन और सिंटोसिनोन। बात करें ऑक्सीटोसिन की यूजेज या फिर फंक्शन की तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने का काम करता है, जिसकी वजह से बेबी डिलीवर होने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन को फ्रॉम ब्रेस्ट डक्ट। मिल्क इजेक्शन या फिर इसी का दूसरा नाम होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वहीं यदि आपको पूछ ले कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट को मैच्योर करने के लिए, ब्रेस्ट को डेवलप करने के लिए 3 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये तीनों क्वेश्चंस आपको नोट सेट में पूछे गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्ट्रेस को डिक्रीज करता है, एंजाइटी को डिक्रीज करता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी एक फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इंक्रीज करने का काम करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। इनके अलावा ऑक्सीटोसिन पोस्टपार्टम हेमरेज यानी बेबी डिलीवर होने के बाद पर वेजाइनल ब्लीडिंग को अपन बोलते हैं पीपीएच, इस पीपीएच को भी कंट्रोल करने का काम करता है। सब मेडिकल कंडीशंस जिनके अंदर मदर या फिर फिटस की जान को खतरा रहता है उस कंडीशन में मदर के अंदर अबॉर्शन करना पड़ता है। तो अंडर एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत यदि डॉक्टर्स को फीमेल के अंदर अबॉर्शन करवाना पड़ता है तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन काम में लिया जाता है। बात करें डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तो ऑक्सीटोसिन को इंट्राविनसली दिया जाता है। अब जो मार्केट में अवेलेबल ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन या सिंटोसिनोन जो इंजेक्शन है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो 1 ml पिटोसिन या फिर ऑक्सीटोसिन को लिया जाता है और इस 1 ml ऑक्सीटोसिन को ऐड किया जाता है 1000 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के अंदर और प्रिपेयर करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको अपन इन्फ्यूज करेंगे एट द रेट ऑफ 0.5 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से। या फिर अपन बात करें घंटे की तो अपन इसको 3 to 6 ml पर आवर के हिसाब से भी पेशेंट को इन्फ्यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूट्राइन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद ही अपने को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन पेशेंट को लगाना है। बात करें एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर साइड इफेक्ट की तो ऑक्सीटोसिन का एक मेन साइड इफेक्ट होता है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, यानी कि इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होने लगते हैं। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की तो जिस फीमेल के अंदर प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसमें इसका यूज नहीं किया जाता। जिस फीमेल में फिटस का माल पोजीशन हो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाली फीमेल के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का यूज नहीं किया जाता।